Hello student, today I am going to start new chapter triangle. ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे कि कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कांग्रुएंट फिगर क्या होता है और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। कांग्रुएंट फिगर, पहला हेडिंग अगर हम लेते हैं कांग्रुएंट फिगर। कांग्रुएंट फिगर, कांग्रुएंट फिगर का मतलब होता है टू फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, जिसका शेप और साइज दोनों इक्वल हो वो कांग्रुएंट फिगर कहलाता है। जैसे ये लाइन लेट कर लेते हैं, लाइन एल है और ये लाइन एम है, इसका शेप और साइज दोनों इक्वल है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, कांग्रुएंट फिगर कहलाएगा। यानी कि एल कांग्रुएंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एल इज कांग्रुएंट टू एम, यानी लाइन एल जो है लाइन एम के कांग्रुएंट है। यानी कि एल एंड एम हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। उसके बाद अब दूसरा कोई फिगर ले लेते हैं, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, इसको हमने ले लिया रेडियस, और ये भी सर्कल जो है ये इसका सेंटर ओ डैश, और सेम जो है हमने ले लिया ये चीज 5 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल, ये हो जाएगा इसका सेंटर ओ। यानी कि ये सर्कल इस सर्कल का क्या कहलाएगा, कांग्रुएंट फिगर कहलाएगा, क्योंकि हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। क्योंकि अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस का हम दो सर्कल बनाएंगे तो ये शेप और साइज दोनों में इक्वल रहेगा, इसीलिए कांग्रुएंट फिगर कहलाएगा। अब हम आते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल पर। अब हम देखते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। टू ट्रायंगल हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, दैट इज कॉल्ड कांग्रुएंट ट्रायंगल। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये कांग्रुएंट कैसे होंगे, कांग्रुएंट यानी कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड है और करेस्पॉन्डिंग एंगल ये सभी आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी जो है पी क्यू के इक्वल होना चाहिए, ए सी जो है पी आर के इक्वल होना चाहिए, और ए बी जो बी सी जो है क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये तो रहा साइड की बात, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए। अब इसमें बचा करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यानी कि आपके पास करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कांग्रुएंसी की साइन होती है, कांग्रुएंसी की साइन ऐसे होती है। यानी कि अगर दो फिगर उसका शेप और साइज दोनों इक्वल हो गया, जो इसको सारे रूल को फॉलो करे, तो यानी ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कांग्रुएंट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे, नाउ आई विल एक्सप्लेन क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, कि क्राइटेरिया क्या होता है कांग्रुएंट ट्रायंगल का। अभी हमने बताया कि दो ट्रायंगल कैसे कांग्रुएंट होंगे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इस कांग्रुएंट ट्रायंगल में कितने क्राइटेरिया होते हैं और कितनी क्राइटेरिया से आप कांग्रुएंसी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है एस क्राइटेरिया।
दूसरा होता है SAS क्राइटेरिया, तीसरा होता है AS क्राइटेरिया, फिर होता है ASA क्राइटेरिया, फिर होता है RHS क्राइटेरिया। यानी कि साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यानी इन सभी से हम कांग्रुएंसी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और दो ट्रायंगल को इन सभी से हम इसको कांग्रुएंट दिखाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लेते हैं SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया जब लेंगे तो सबसे पहले SSS क्राइटेरिया लेते हैं, यानी कि साइड साइड साइड, साइड 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 लेते हैं। तो साइड 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 में होता क्या है, दो ट्रायंगल ले लेते हैं ABC एंड PQR, PQR ये ले लेते हैं। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, करेस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों में हमें लेना है और इसको कांग्रुएंट दिखाना है। यानी कि AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR एंड BC इक्वल टू QR। तो बाई SSS triangle ABC is congruent of triangle PQR। ये रही साइड की बात, यानी तीन साइड से हमने इक्वल कर दिया। अब हम इसके एंगल को इक्वल कैसे लिखेंगे कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल कैसे होंगे। इसमें एक आता है CPCT, यानी CPCT का फुल फॉर्म होता है CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर जाते हैं तो CPCT से इसके बचे हुए साइड और एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बाई CPCT हम लिख सकते हैं, बाई CPCT क्या लिख सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। यानी कि कोई भी ट्रायंगल अगर किसी जितने क्राइटेरिया हैं इनको फॉलो कर गए तो CPCT से बचे हुए साइड और एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसे हमने यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं साइड एंगल साइड। अब हम साइड एंगल साइड से कांग्रुएंसी दिखाएंगे। दो ट्रायंगल लेते हैं, फिर ABC और फिर वही PQR। दो ट्रायंगल हमने ले लिया। देखिए यहां पे दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए, यानी कि अगर ये साइड लिया तो ये साइड लेंगे इसका करेस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड लिया तो इसका करेस्पॉन्डिंग साइड ये लेंगे और इनके बीच का एंगल यानी इन दोनों के बीच का एंगल यानी कि एंगल A एंगल P। इन ट्रायंगल, अब इसको हम कांग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ले लिया हमने तो AB इज इक्वल टू PQ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P
and AC is equal to PR by side angle side. SAS triangle ABC is congruence of triangle PQR. अब देखो बचे हुए साइड और एंगल किससे इक्वल होंगे? CPCT से, बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बचा हुआ पार्ट कौन कौन सा है? एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और साइड कौन सी बची हुई है? साइड बची हुई है BC इज इक्वल टू QR। यानी कि CPCT से अगर कोई भी दो ट्रायंगल फॉलो कर गया कॉन्ग्रुएंसी को तो CPCT से बाकी सब इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल के बीच में एक साइड। अगर हम दो एंगल लेते हैं, कौन सा? ये B लेते हैं, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल Q, और एक C लेते हैं तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल R, और इसी के बीच का साइड यानी कि ये बीच का साइड ये ले लिया। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और बीच वाली साइड BC इज इक्वल टू QR, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो बाई ASA ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल PQR, और बाकी बचे हुए एंगल और साइड किससे इक्वल होंगे? CPCT से। बाई CPCT क्या लिख सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल P, और साइड कौन सी बची? AB इक्वल टू PQ एंड AC इक्वल टू PR, यानी ये CPCT से ये इक्वल होगा। ये है ASA क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एंगल एंगल साइड। वो भी इसके पहले जो हमने क्राइटेरिया बताया था वो एंगल साइड एंगल था, ये है AAS क्राइटेरिया। अभी दोनों में डिफरेंस समझा देंगे हम। फिर वही ट्रायंगल एक लेते हैं ABC, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं PQR। हाँ, इसमें क्या देखो मेन डिफरेंस क्या होता है, एंड ये यहां पे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बता देते हैं। ये था ASC वाला, तो एंगल साइड एंगल, इसमें क्या था? एंगल साइड एंगल में यानी जो दो एंगल लेंगे सेम उसी के बीच वाली साइड इंक्लूड करते हैं। लेकिन एंगल एंगल साइड में क्या होता है कि जो दो एंगल हम लेते हैं, ये दोनों एंगल हमने लिया, इसके बीच वाला साइड इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई दूसरी साइड इंक्लूड कर लेंगे, या तो AB कर लेंगे या तो AC कर लेंगे। यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल ले लेते हैं, या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल ले लेते हैं। यानी कि जो दो एंगल लेते हैं, दो एंगल के बीच वाला साइड इंक्लूड नहीं करते हैं, दूसरी साइड इंक्लूड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये BC नहीं करेंगे, BC इस वाले केस में करते हैं, इसके बीच वाली साइड साइड एंगल में करते हैं। एंगल साइड में बीच वाला साइड इंक्लूड नहीं करते हैं, दूसरा वाला साइड इंक्लूड कर देते हैं। तो हमने AB ले लिया और इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लिया है, तो AB इज इक्वल टू PQ, यानी कि बाई AAS ट्रायंगल ABC is congruence of triangle PQR by CPCT। फिर वही चीज CPCT से बचे हुए साइड और एंगल इक्वल हो जाते हैं, BC इक्वल टू QR, AC is equal to PR एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P। ये कॉन्ग्रुएंट हमने AAS दिखा दिया, CPCT से सारे इक्वल हो गए। लास्ट क्राइटेरिया है RHS। और RHS ट्रायंगल में मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ऐसे RHS में लोग राइट हैंड साइड कहते हैं, लेकिन यहां पे इसका मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इससे हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको?
हमारे पास इसमें एक हाइपोटेनियस होना जरूरी है और एक राइट एंगल होना जरूरी है। ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये राइट एंगल हमने इसको ले लिया और एक हाइपोटेनियस ले लिया। इन्हीं दोनों से हम इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखा देंगे। कैसे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल लिया हमने, यानी एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा और हमारे पास हाइपोटेनियस है ए सी इज इक्वल टू पी आर। बेस चाहे तो बेस लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी हमारे पास राइट एंगल और हाइपोटेनियस होना चाहिए। हम यहीं से इसको लिख देंगे बाई आर एच एस ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बस ये हो गया। अब बाई सीपीसीटी से सीपीसीटी बचे हुए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये हम लिख सकते हैं। यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड में एक राइट एंगल और एक हाइपोटेनियस होना जरूरी है, उससे हम इसको कांग्रुएंट से दिखा देंगे। और ये हमारा कांग्रुएंट और क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी है, जिससे हम इसको पूरे ट्रायंगल को कांग्रुएंट शो करते हैं।